हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय श्री किशोर में। तो हमने जो राष्ट्रीय आय के थर्ड चैप्टर में थ्योरी पढ़े थे भाई, 2 क्वेश्चन रह गए। इसके बाद 7वां और 8वां थ्योरी हमारी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। फिर हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं, राष्ट्रीय पूर्वज आय के प्रैक्टिकल पे। तो फिलहाल तो हमारा ये 7वां क्वेश्चन है इस थर्ड चैप्टर का थ्योरी का। इस क्वेश्चन का मतलब है व्यक्तिगत आय तथा व्यक्तिक आय तथा निजी आय तथा राष्ट्रीय आय में अंतर करें। यानी क्या है, व्यक्तिगत आय और निजी आय और राष्ट्रीय आय, ये दो क्वेश्चन थे। मैंने इनको इंक्लूड करके तीनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है, तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी करने के लिए। तो फिलहाल तो मैं अभी इसको समझा रहा हूँ सिंपल तरीके से। इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा और फिर इसका अंतर। तो आइए देरी ना करते हुए चालू करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय है क्या? इससे अभिप्राय किसी व्यक्ति की मजदूरी, निवेश, उद्यमों और अन्य उपक्रमों से होने वाली कुल आय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट क्या है। देखिए पहले समझाता हूँ। इससे अभिप्राय किसी व्यक्ति की मजदूरी, निवेश, उद्यमों या अन्य उपक्रमों से होने वाली कुल आय है। यानी कोई एक व्यक्ति किसी मजदूरी करता है, ठीक है, या निवेश करता है, या उद्यम यानी क्या है, कोई बिजनेस खोल लेता है, उससे अपनी इनकम कमाता है, या अन्य कोई कार्य करता है जिससे उसकी कुल आय होती है उसके घर चलाने के लिए, उसे ही बोलते हैं व्यक्तिगत आय, यानी एक व्यक्ति की आय। और नोट नंबर ये है कि यह निजी आय का एक छोटा भाग है। ये निजी आय का छोटा भाग है, आप समझ गए होंगे। यानी एक व्यक्तिगत आय यानी एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति किस तरीके से अपने परिवार या अपने लिए इनकम जनरेट करता है या आय उत्पन्न करता है, उसे ही बोलते हैं व्यक्तिगत आय। और निजी आय तो निजी आय होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। दूसरा हमारा है निजी आय, ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं। इससे अभिप्राय है कि निजी क्षेत्र को देश अंदर व बाहर से प्राप्त आय निजी आय है तथा इसे में इसमें साधन आय जैसे कि मजदूरी हो गई,
मजदूरी हो गई, ब्याज हो गया, लाभ हो गया, किराया हो गया, तथा यानी साधन आय क्या बोलते हैं, साधन आय मजदूरी, ब्याज, लाभ, किराया, इनसे होने वाली आय को हम बोलते हैं साधन आय। ठीक है। तथा हमारे पास क्या है, हस्तांतरण आय, जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट बोलते हैं, हस्तांतरण आय को, गिफ्ट मिल रहा हो। ठीक है। अनुदान, जिसे हम चैरिटी बोलते हैं। ठीक है। और ये होता है डोनेशन। ठीक है। डोनेशन आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है। अब ये निजी आय समझ में आ गई आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। साधन आय और हस्तांतरण आय का जो मेल होता है उसे निजी आय कहते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति द्वारा ही कराया जाता है या किसी संस्था द्वारा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम राष्ट्रीय आय की। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय आय। ये मैंने डेफिनेशन दी है, निजी आय, व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 नंबर में निजी आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं। राष्ट्रीय आय एक देश के निवासियों द्वारा एक साल में देश के अंदर निर्माण की गई वस्तु व सेवा का मूल्य का योग है, इसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी एक साल के अंदर जो वस्तु बनाई गई है, जो सेवा का निर्माण किया गया, उनका कीमत क्या, उनके मूल्य क्या, इनको जोड़ देंगे, जो इसका टोटल निकल के आएगा ना, वो हमारा राष्ट्रीय आय होता है। सिंपल सी बात है। हमारे पास में 3 परिभाषाएं आ गई हैं, व्यक्तिगत आय, निजी आय और राष्ट्रीय आय। अब इन तीनों में अंतर कर सकते हैं। पहले में अंतर करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको अंतर करना है तो आपको अंतर करने से पहले आपको ये जानना होगा कि किसके बारे में अंतर पूछा जाए। मैं 3 अंतर करवाऊंगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन में, आपसे पेपर में 2 अंतर के बारे में पूछा जाए। कैसे, मैं बताता हूँ। आय, निजी आय, राष्ट्रीय आय। अब देखिए, जो आपको समझाने वाला था कि अगर आपसे पूछा जाए कि निजी आय और राष्ट्रीय आय में अंतर करें, तो आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों पे काम करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब की व्यक्तिगत आय और निजी आय में अंतर करें, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों पे काम करें। अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है, तो आपको क्या है, इसमें कुछ अंतर नहीं करना है, इसको और इस वाले को लिखना है, बस आपको कुछ नहीं करना। इसलिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि ईजी लैंग्वेज समझ जाए। बस ये आपके माइंड के ऊपर है कि आप याद रख पाओगे या नहीं। तो पहले हम अंतर की बात करते हैं। पहला है ये, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं, किसी
व्यक्ति की मजदूरी तथा निवेश उद्यमों और अन्य तरीकों से होने वाली कुल आय है। ये सिंपल सी परिभाषा थी जो मैंने पीछे समझाई थी, वही है। जो डेफिनेशन से पहले हम वही लिखते हैं। अगर आपने पीछे वाली डेफिनेशन याद कर ली तो आप तीनों अंतर में स्टार्टिंग कर सकते हो, और कम से कम अगर नक को पूरा नहीं आता है, जितना भी आता है उसके भी नंबर मिलते हैं। निजी क्षेत्र को देश के अंदर में बाहर से प्राप्त आय निजी आय है। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। तीसरा है हमारे पास, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, थोड़ा ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक देश के निवासियों द्वारा एक साल में देश के अंदर निर्माण की गई वस्तु में सेवा का मूल्य का योग है। आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है। ठीक है। दूसरा अंतर हमारे पास है, ये संकुचित अवधारणा है। इसको बोलते हैं, ये विस्तृत अवधारणा है। ये विस्तृत अवधारणा है, यानी बड़ी अवधारणा है। उससे तो बड़ी होगी निजी व्यक्तिगत आय से। ठीक है। और ये एक प्रवाह की अवधारणा है। तीसरा है हमारे पास सूत्र। सूत्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है। व्यक्तिगत आय निकालने का फॉर्मूला है निजी आय प्लस माइनस होगा निगम कर माइनस प्रति धारित आय। ये हमारे पास क्या है, एक है फॉर्मूला। आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला क्या है। दिख रहा हो तो, छोटी जगह है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं निजी आय। निजी आय निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहला आता है
व्यक्तिगत कर प्लस निगम कर, और फिर आता है हमारे पास प्लस में प्रतिधारित आय। ये हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है और ये हमारा प्लस है। हमारा क्या आ जाता है, निजी आय। ठीक है, ये हो गया। 1 2 3 को प्लस करते हैं तो निजी आय निकलती है। निजी आय में से निगम कर और प्रतिधारित आय, इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास व्यक्तिगत आय। अब राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या है, इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसे हम NNP बोलते हैं, FC। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी NNP एट MP भी राष्ट्रीय आय को यहाँ पे लिखा गया बुक के अंदर, और NNP एट FC को भी दिया गया है। लेकिन NNP एट MP को क्यों लिया गया है, क्योंकि वो चौथे चैप्टर जो है न्यूमेरिकल्स में, राष्ट्रीय आय विधि, व्यय विधि, मूल्यवर्ती विधि, उसके अंदर उसी के जरिए से सारे क्वेश्चन निकल रहे थे, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा चुना है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, GNP एट MP माइनस NIT, फिर क्या है इसमें माइनस डैप। ये हमारे पास फॉर्मूला है। GNP में से हम किसको हटा देंगे, NIT और डेप्रिसिएशन को, तब हमारा निकल कर आ जाएगा हमारा NNP एट FC, यानी फैक्टर कॉस्ट। ये हमारे 3 अंतर थे। और मैं आपको बता दूं फिर से एक बार और कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में अंतर करें, तो सिर्फ आपको इन दोनों के बारे में करना है, इसको छोड़ देना है। ये पूछा जाए कि निजी आय और राष्ट्रीय आय में, तो इन दोनों के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत आय निजी आय के बारे में, तो इन दोनों के बारे में करना है, इसको छोड़ देना है। ऐसे ही बस ध्यान रखना है। अगर आप तीनों ही याद कर लेते हो, छोटे छोटे हैं या तो बड़े नीचे तो वैसे ही याद रहेगा, फॉर्मूला सूत्र है उसका दिए, पर डेफिनेशन आपने जो पीछे कर रखी थी ये वाली, वही आपको यहाँ करनी है। तो ज़्यादा कुछ अंतर कुछ है नहीं खतरनाक, बस हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।